Good morning, students. Today we will continue our first chapter, Freedom at Midnight. हमने अब तक ये पढ़ा था कि बूटा सिंह और ज़ैनब हैप्पीली मैरिड हैं और उनके घर पे एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया है तनवीर, और तनवीर का मीनिंग होता है मिरेकल ऑफ द स्काई, कुदरत का करिश्मा। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, सेवरल ईयर्स पास्ट कि उनकी शादी को और उनके बच्चे को बहुत साल बीत गए। Two of बूटा सिंgh's nephews were furious at the thought of losing a chance to inherit his property. बूटा सिंह के दो नेफ्यूज़ थे, दो उसके भतीजे या भांजे थे, जो बहुत ही गुस्सा थे, ये सोच कर परेशान थे कि अब बूटा सिंह के घर उसका खुद का वारिस आ गया तो बूटा सिंह की प्रॉपर्टी में उनको कोई हिस्सा अब नहीं मिलेगा। उनको मीन्स उसके नेफ्यूज़ को, भतीजे या भांजे। दे रिपोर्टेड ज़ैनब्स प्रेजेंस टू द अथॉरिटीज़ हु वर ट्राइंग टू लोकेट वीमेन अबडक्टेड ड्यूरिंग द पार्टीशन। तो बूटा सिंह के नेफ्यूज़ ने क्या किया कि पुलिस को ये बात बता दी कि ज़ैनब उधर रह रही है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पुलिस उन औरतों को लोकेट कर रही थी, उन लेडीज़ को ढूंढ रही थी, सर्च कर रही थी जो पार्टीशन के टाइम, बंटवारे के टाइम अपनी फैमिली से बिछड़ गई थी। यानी कि उस टाइम अब पुलिस बंटवारे के कुछ सालों बाद पुलिस का काम क्या था अब कि जो लड़कियां या लेडीज़ औरतें अपनी फैमिली से बिछड़ गई हैं, चाहे वो अनमैरिड हैं या मैरिड हैं, उनको वापस अपनी अपनी फैमिलीज़ के पास अपने अपने देश पहुंचाने का काम पुलिस कर रही थी। तो इसलिए उन्होंने पुलिस को बूटा सिंह की कंप्लेंट कर दी कि ज़ैनब उसके पास रह रही है। ज़ैनब वॉज टेकन अवे फ्रॉम बूटा सिंह एंड प्लेस्ड इन अ कैंप। कि पुलिस ने क्या किया, ज़ैनब को बूटा सिंह से ले लिया और उसको एक कैंप में भेज दिया। एफर्ट्स वर बिगन टू लोकेट हर फैमिली इन पाकिस्तान। कैंप में भेजने के बाद ज़ैनब की फ़ैमिली को ढूंढने के एफ़र्ट्स पुलिस ने शुरू कर दिए, जो कि पाकिस्तान में शिफ्ट हो गई थी। बूटा सिंह वांटेड टू हैव ज़ैनब एट एनी कॉस्ट। बूटा सिंह को किसी भी कीमत पर ज़ैनब वापस चाहिए थी। ही रश टू न्यू दिल्ली एंड डिड एट द ग्रैंड मॉस्क्यू समथिंग दैट वाज मोस्ट डिफ़िकल्ट फॉर अ सिख टू डू। बूटा सिंह ने क्या किया, उसने बहुत सारे एफ़र्ट्स किए उसको ढूंढने के, बट वो उसको नहीं मिल पा रही थी। मतलब ढूंढ तो लिया था बट उसके पास आना पुलिस उसको अलाउ नहीं कर रही थी। तो फाइनली थक कर उसने क्या किया, बूटा सिंह दिल्ली चला गया और दिल्ली में ग्रैंड मॉस्क्यू है, एक बहुत बड़ी मस्जिद है, जहाँ पर बूटा सिंह ने कुछ ऐसा काम कर दिया जो किसी भी सिख के लिए करना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। ही रीनेम्ड हिमसेल्फ एज जामिल अहमद। उसने अपना नाम बदल लिया। अब उसका न्यू नेम क्या था, जामिल अहमद। ही कट हिज हेयर एंड बिकेम अ मुस्लिम। तो वो डिफ़िकल्ट काम क्या था, उसने अपने बाल, जो सिखों के जो केश होते हैं, वो कटवा दिए और अब एक मुस्लिम बन गए। यानी कि उसने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया था। तो क्योंकि वो पहले सिख था तो उसका नाम बूटा सिंह था, उसके बड़े बड़े केश थे, ठीक है। तो मुस्लिम्स में ये सब नहीं होता और उसने अपने बाल भी कटवा दिए और अपना नाम भी बदल कर रख लिया जामिल अहमद, सिर्फ ज़ैनब को वापस हासिल करने के लिए। ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ एट द ऑफिस ऑफ पाकिस्तान हाई कमिश्नर। वो पाकिस्तान के जो हाई कमिश्नर था उनके ऑफिस में गया। ही डिमांडेड द रिटर्न ऑफ वाइफ। उसने पुलिस को डिमांड किया कि मुझे मेरी वाइफ वापस चाहिए। वॉट बूटा सिंह हैड डन टू गेट बैक हिज वाइफ प्रूव्ड ऑल यूजलेस। जो उसने सारे एफ़र्ट्स किए थे, मतलब किसी ने कहा कि अगर तुझे ज़ैनब वापस चाहिए तो तू मुस्लिम बन जा, बाल कटवा दे, उसने वो सारे डिफ़िकल्ट काम किए बट स्टिल उसके वो सारे एफ़र्ट्स यूजलेस गए और उसको ज़ैनब वापस नहीं मिली। Both India and Pakistan had agreed to the exchange of abducted women, married or not. कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसके तहत वो दोनों कंट्रीज़ इस बात को अग्री कर गए थे कि जो लेडीज़ और लड़कियां, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो,
जो अपने फैमिली से बिछड़ गई हैं बंटवारे के टाइम, उनको हम एक्सचेंज कर देंगे, उनको हम वापस अपने अपने मुल्क भेज देंगे। दे वर टू बी रिटर्न टू द फैमिलीज़, उनमें कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि दोनों कंट्रीज़ में कि उन लेडीज़ को, उन औरतों को, लड़कियों को वापस अपनी अपनी फैमिलीज़ के पास भेज दिया जाएगा, फ्रॉम विच दे हैड बीन फोर्सिबली सेपरेटेड, जिन फैमिलीज़ से उनको मजबूरी में अलग होना पड़ गया था बिकॉज ऑफ पार्टीशन। इट हैड बीन अग्रीड दैट देयर वुड बी नो एक्सेप्शन टू इट, और इस बात पर भी दोनों देश अग्री हो गए थे कि इस केस में कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगा, कि चाहे कोई भी लड़की हो, कोई भी लेडी हो, उसको वापस उसकी फैमिली के पास, उसके देश में पहुंचाना ही पहुंचाना है, विदाउट एनी एक्सेप्शन। ओके, नेक्स्ट पैसेज इज, फॉर 6 months बूटा सिंह विजिटेड हिज वाइफ डेली इन द कैम्प, कि अब ज़ैनब एक कैंप में रह रही थी, 6 महीने हो गए थे इस बात को, और 6 महीने कॉन्टीन्यूसली बूटा सिंह उस कैंप को विज़िट करता सिर्फ ज़ैनब को मिलने के लिए। ही वुड सिट बिसाइड हर इन साइलेंस, वो चुपचाप जाकर उसके पास बैठ जाया करता था कैंप में। द टू वुड वीप फॉर देयर लॉस्ट ड्रीम्स ऑफ हैप्पीनेस, और दोनों ही अपनी खुशियों भरे सपनों को याद कर करके रोया करते थे। द टू, यहाँ पे टू कौन है? बूटा सिंह एंड ज़ैनब। फाइनली ही लर्न दैट ज़ैनब्स फैमिली हैड बीन लोकेटेड, और फाइनली वो दिन भी आ गया जब उसको ये न्यूज़ मिली कि ज़ैनब की फैमिली को पाकिस्तान में ढूंढ लिया गया है। द कपल एम्बेरेस्ड इन अ टीयरफुल फेयरवेल, कि उस कपल ने, उन दोनों हस्बैंड वाइफ ने एक दूसरे को हग किया फाइनल फेयरवेल करने के लिए, जुदा होने के लिए, और दोनों की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। ज़ैनब वोड नेवर टू फॉरगेट हिम, ज़ैनब ने कसम खाई कि वो कभी भी बूटा सिंह को भूलेगी नहीं, एंड दैट शी वुड रिटर्न टू हिम एंड देयर डॉटर एज सुन एज शी कुड, और उसने बूटा सिंह से प्रॉमिस भी किया कि वो बहुत जल्द वापस लौट के आएगी अपनी बच्ची और हस्बैंड के पास। नेक्स्ट, बूटा सिंह अप्लाइड फॉर हिज राइट एज अ मुस्लिम टू इमिग्रेट टू पाकिस्तान, बूटा सिंह ने अपने पाकिस्तान इमिग्रेशन में अप्लाई किया कि अब चूँकि मैं एक मुसलमान बन गया हूँ तो मुझे मेरा हक मिलना चाहिए, मुझे मेरा हक मिलना चाहिए। हिज एप्लीकेशन वॉज रिफ्यूज़, अब उसने एप्लीकेशन सेंड की पाकिस्तान हाई कमिश्नर को कि मेरी वाइफ पाकिस्तान चली गई है और मैं भी पाकिस्तान एक मुस्लिम बन गया हूँ, तो मुझे इस बात का राइट दो कि मैं पाकिस्तान में जाकर उसको वापस ला सकूँ, उससे मिल सकूँ एटलीस्ट। ही अप्लाइड फॉर अ वीज़ा, उसने वीज़ा अप्लाई किया, दैट टू वॉज रिफ्यूज़ड, वीज़ा भी उसका रिफ्यूज़ कर दिया गया। फाइनली टेकिंग हिज डॉटर विद हिम ही क्रॉस द बॉर्डर इलीगली, अपनी बेटी को साथ लेकर उसने आखिर में क्या डिसीज़न लिया, उसने इलीगल तरीके से बॉर्डर ही क्रॉस कर डाली। बॉर्डर कौन सी? इंडो पाक बॉर्डर। लिविंग द गर्ल इन लाहौर ही मेड हिज वे टू द विलेज वेयर ज़ैनब्स फैमिली हैड सेटल्ड, उसने अपनी बच्ची तनवीर को लाहौर में किसी के पास छोड़ दिया। इसमें ना एक मूवी भी है, यहाँ पे तो समरी दी हुई है, शॉर्ट है, डिटेल तो नहीं है ये। एक मूवी भी है, किसी ने देखनी हो तो सर्च करना यूट्यूब पे। मूवी का नाम है शहीद मोहब्बत बूटा सिंह, उसमें पूरी इसकी स्टोरी दिखाई गई है इस चैप्टर की। तो उसके अकॉर्डिंग ये था कि बूटा सिंह की किसी से दोस्ती हो जाती है लाहौर के अंदर, ठीक है, तो वो तनवीर को अपने उस फ्रेंड के पास उसके घर पे छोड़ देता है और ख़ुद कहाँ जाता है? ज़ैनब से मिलने उसके गांव में, ठीक है, क्योंकि ज़ैनब प्रॉपर लाहौर में नहीं रहती, लाहौर के पास का कोई गांव था, विलेज था, वो उसको मिलने उस गांव में चला जाता है। ओके, आई एम लॉस्ट देयर ही रिसीव्ड अ क्रूअल शॉक, जैसे ही वो ज़ैनब के गांव पहुंचता है वहाँ उसके एक बहुत बड़ा झटका लगता है, शॉक मिलता है उसको वहाँ पे जाके। विद इन एन आवर ऑफ हर अराइवल इन द विलेज हिज वाइफ हैड बीन री मैरिड टू अ कज़न ऑफ हर्स, कि बूटा सिंह के
गांव पहुंचने के सिर्फ 1 घंटा पहले ही उसकी वाइफ जैनब की शादी दोबारा करवा दी गई थी उसके ही एक कज़न के साथ। द पुअर मैन बैक्ड द अथॉरिटीज़ टू गिव हिम बैक हिज वाइफ। पुअर मैन यानी कि उस बेचारे आदमी ने क्या किया, अथॉरिटीज़ से, पुलिस से बहुत भीख मांगी। किस बात की, कि मुझे मेरी वाइफ वापस लौटा दो। बट ही वॉज ब्रूटली बीटन बाई जैनब ब्रदर्स एंड कज़न्स। लेकिन उसको पुलिस ने, जैनब के भाइयों ने, उसके कज़न्स ने बेरहमी से उसकी पिटाई करी। दैन ही वॉज हैंडेड ओवर टू द पुलिस एज एन इलीगल बॉर्डर क्रॉसर। फिर उन्होंने क्या किया, उसके भाइयों और कज़न्स ने बूटा सिंह को पुलिस के हवाले कर दिया। किस अपराध में, क्योंकि उसने इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करी थी। बूटा सिंह वॉज ब्रोट टू ट्रायल। ट्रायल मीन्स मुकदमा, कोर्ट केस। बूटा सिंह पे एक कोर्ट केस शुरू हो गया। अब ही प्लीडेड दैट ही वॉज अ मुस्लिम एंड बैक्ड द जज टू रिटर्न हिज वाइफ टू हिम। उसने कोर्ट में इस बात की अपील करी या रिक्वेस्ट करी कि अब वो एक मुस्लिम बन चुका है तो उसको उसकी वाइफ वापस मिल जानी चाहिए। ये उसने जज को रिक्वेस्ट करी थी। ही बेग्ड फॉर द राइट टू सी हिज वाइफ। उसने एक बार अपनी वाइफ से मिलने की इच्छा जाहिर करी। ही सेड दैट ही ओनली वांटेड टू आस्क हर इफ़ शी वुड रिटर्न टू इंडिया विद हिम एंड देयर डॉटर। उसने जज को बोला कि उसने एक बार खुद अपनी वाइफ से ये पूछना है कि उसकी क्या मर्ज़ी है, कि क्या उसने वापस इंडिया जाना है उसके और अपनी बच्ची के पास। मूव्ड बाय हिज प्ली द जज अग्रीड। मूव क्या होता है, हिल जाना, मतलब कि दिल से हिल जाना या दिल कांप जाना या दिल पिघल जाना। उसकी अपील से, उसकी रिक्वेस्ट से जज का दिल पिघल गया और उसने उसकी इस बात के लिए अग्री कर दिया कि हाँ एक बार उससे बातचीत कर सकता है, उससे पूछ सकता है। A week later, the two were brought face to face with each other. और उस बात के एक हफ्ता बाद उन दोनों को फेस टू फेस मिलवाया गया कोर्ट में ही। द कोर्ट रूम ओवरफ्लोड विद स्पेक्टेटर्स, मीनिंग ऑफ स्पेक्टेटर्स ऑडियंस, दर्शक। कि उस दिन कोर्ट रूम भरा हुआ था, ओवरफ्लो था, इतनी भीड़ थी उस कोर्ट रूम के अंदर। अ टेरिफाइड जैनब वॉज ब्रोट इनटू द चैम्बर, कि कोर्ट चैम्बर में जैनब को लाया गया और जैनब बहुत ही टेरिफाइड थी, मीनिंग ऑफ टेरिफाइड, डरी सी, सहमी सी थी। अ क्राउड ऑफ हर एंग्री रिलेटिव्स वॉज विद हर, और उसके जो रिलेटिव्स थे जो बहुत ही भड़के हुए थे, गुस्से में थे, वो सब भी उसके साथ ही थे। डू यू नो दिस मैन, द जज आस्क्ड जैनब। जज ने जैनब से पूछा कि क्या तुम इस आदमी को जानती हो। दिस मैन कौन है यहाँ पे, बूटा सिंह। यस रिप्लाइड द ट्रैवलिंग गर्ल। लड़की ने डरते सहमते आंसर दिया कि हाँ मैं जानती हूँ इसको, ही इज़ बूटा सिंह, माई फर्स्ट हस्बैंड। दैन जैनब आइडेंटिफाइड हर डॉटर स्टैंडिंग बाय द एल्डरली सिख। फिर उसने अपनी बच्ची को भी पहचान लिया जो उस सिख के पास, बूटा सिंह के पास खड़ी हुई थी। डू यू विश टू रिटर्न विद दैम टू इंडिया, द जज आस्क्ड। जज ने पूछा कि क्या तुम चाहती हो कि तुम उनके साथ वापस इंडिया लौट जाओ। बूटा सिंह turned his pleading eyes on the young girl who had brought so much happiness to his life. बूटा सिंह ने बड़ी रिक्वेस्ट भरी आंखों से, बड़ी अपील, प्लीडिंग आइज़, यानी कि उसकी आंखों में एक विनती थी, एक रिक्वेस्ट थी। उसने उन आंखों से उस लड़की को, उस जैनब को देखा, जैनब को जो उसकी लाइफ में इतनी सारी खुशियाँ लेकर आई थी। बिहाइंड जैनब अदर आइज़ वर फिक्स्ड ऑन हर, कि जैनब के पीछे जितने भी लोग थे सबकी आंखें जैनब पर टिकी हुई थी। द मेल मेंबर्स ऑफ हर क्लैन वर ग्लेयरिंग एट हर एंड वॉर्निंग हर, कि जो उसकी फैमिली के जो मेल मेंबर्स थे, जो जेंट्स थे, ठीक है, उसके कबीले के जो कज़न्स थे, ब्रदर्स थे, जो भी थे, अंकल वगैरह थे, वो सब उसको घूर रहे थे और उसको आंखों ही आंखों में वार्निंग दे रहे थे कि तू इस सवाल के जवाब में यस नहीं बोलेगी, नो बोलेगी। बूटा सिंह वॉच जैनब्स लिप्स। बूटा सिंह ने जैनब के होठों की तरफ देखा।
ही वॉज वेटिंग फॉर हर रिप्लाई, वो उसके रिप्लाई का वेट कर रहा था। ही वॉज श्योर दैट इट वुड बी इन हिज फेवर, वो इतना श्योर तो था ही कि उसका रिप्लाई, ज़ैनिब का जवाब बूटा सिंह के हक़ में ही होगा। फॉर एन अनबेरेबली लॉन्ग मोमेंट द रूम वॉज साइलेंट, वो रूम जो कोर्ट चैम्बर था बिल्कुल खामोश था, वहाँ पे कोई शोर नहीं था, हालांकि इतनी भीड़ थी इसके बावजूद भी। और जो खामोशी थी उस कोर्ट चैम्बर में वो अनबेरेबल थी, मतलब वो किसी से भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मीन्स हर कोई ज़ैनिब के आंसर की वेट कर रहा था। ठीक है, तो ज़ैनिब शुक हर हेड, नो शी सेड, ज़ैनिब ने अपना सिर ना में हिलाया और आंसर दिया नो, कि मैं वापस इंडिया जाना नहीं चाहती। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी आज की समरी का अगला हिस्सा। तो बाकी समरी हम इसकी कल करेंगे, इसको अच्छे से पढ़ना। दैट्स इट, थैंक्स।